जय हिंद दोस्तों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिरोज अहमद। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज कुछ क्वेश्चन हुआ है, मतलब प्रश्नावली 12.3 का कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसी क्वेश्चन के सिलसिले में आज हम लोग बातें करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तब लाइक कीजिएगा। मैं जबरी नहीं बोल रहा कि तुम लाइक ही करो, बट यदि पसंद आवे तो लाइक कर सकते हो, ठीक है, और शेयर भी कर सकते हो। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? हाँ, चलो तो ठीक है। तो डायरेक्ट मैं चल रहा हूं अपने टॉपिक पे, जो कि सवाल व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है कि ये एक पथ है, रनिंग दौड़ने वाला एक पथ है। बोला कि इस पथ के, ये जो पथ है 10 मीटर चौड़ा है। ये आंतरिक, अंदर का आंतरिक किनारा है, ये बाह्य किनारा है, मतलब बाह्यतम किनारा है। तो ये दिया है कि यहां से लेकर आंतरिक वाला जो है, आंतरिक एक छोर से दूसरे छोर तक के बीच की दूरी 60 मीटर है, और ये पथ जो है 10 मीटर चौड़ा है। टोटल जहां से, मतलब इसके दोनों किनारों पर एक अर्धवृत्त बना हुआ है, एक अर्धवृत्त बना हुआ है। तो ये लाल, जहां से अर्धवृत्त बन रहा है वहां से और यहां तक के बीच की दूरी 106 मीटर है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। इसका मतलब ये कि यहां से कोई व्यक्ति चलता है, पुनः ये कितना दूरी तय किया है, यहां से यही आ गया है, तो वही एक चक्कर के बीच की दूरी पूछ रहा है। एक चक्कर का मतलब जहां से चला है वही पुनः आ जाना ही एक चक्कर कहलाता है। तो एक चक्कर के बीच की दूरी पूछ रहा है लाल, तो ध्यान से सुनना। बोला है कि इसके दोनों किनारों पर अर्धवृत्त बना हुआ है, जो कि दोनों अर्धवृत्त आपस में बराबर है। ये मर्दे सुन जरा सुन, मैथ का धुन। ये दोनों किनारा पे अर्धवृत्त हो, तो हम चाहते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप निकालेंगे। परिमाप का मतलब बाहर की बात करता है, यदि अंदर की बात करता तो क्षेत्रफल निकालते, बट बाहर की बात कर रहा है कि बाहर दूरी पूछ रहा है। इसका मतलब कि किसी भी पथ के चारों तरफ घूमना, मतलब बाहर ना घूमेंगे तो परिमाप निकालेंगे, परिधि बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो इसका परिधि और इसका परिधि मैं निकाल लेता हूं। उसके बाद ये सीधा ही दिया है 106, ये ऊपर का भी 106, यहां से यहां तक के बीच की दूरी 106, नीचे का 106। अब ये हमें चाहिए घुमावदार वाला। हे लाल, है अर्धवृत्त बनो थ मर्दे, तो यो अर्धवृत्तवा है, जो दोनों अर्धवृत्तवा बराबर है, तो दोनों को अर्धवृत्त का, एक अर्धवृत्त का निकाल के 2 का गुना कर दे, दोनों का निकल जाएगा। या एक ही वृत्त का निकाल दो ना, जब सब कुछ सेम है, अर्धवृत्त को आपस में मिलाओगे तो एक ही वृत्त। करे लाल, तो निकाल दे वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब सॉरी, वृत्त का परिमाप निकालो। जहां आर बराबर कितना दिया है टोटल, ये जो एक छोर से दूसरे छोर को टच करने वाली रेखा व्यास कहलाती है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या कैसे निकलता है? व्यास बटा के 2, तो कितना हो जाएगा? 60 बटा के 2 बराबर कितना? 30 मीटर। त्रिज्या कितना आ गया? 30 मीटर। ए लाल, कई मीटर? 30 मीटर। तो इसका क्या निकाल दो? परिमाप। देख लाल, चाहे हम अर्धवृत्त का परिमाप निकालें या डायरेक्ट वृत्त का ही निकाल दे रहे हैं। यदि अर्धवृत्त का निकालेंगे तो 2 का गुना करना होगा। यदि मैं डायरेक्ट वृत्त का निकाल देता हूं तो हमें कोई मुंह का गुणा नहीं। टाटा बाय बाय। तो क्या? वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप चाहे परिधि, बात सेम है, मत घबराना कि और ये परिमाप लिख दिए, परिधि का ले भैया, ले नहीं कहेगा कि वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। अब ध्यान से सुनो, 2 पाई का मान 22 बटा के 7, आर का मान कितना हो? 30, ठीक है। अब गुना कर दो,
कट रहा है, नहीं कटेगा। 4 6 6 दूना के 12 के 2 6 दूना 12 13 कितना के 1320। 6 दूना के 12 के 2 हासिल 1 6 दूना 12 13 कि बटा के 7 मीटर आ गया इसका परिधि। मतलब ये वाला भाग मिलके कितना आ गया 1320 बटा के 7। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? अब ध्यान से सुनो लाल, हाई दे रही है 106, हाई दे 106, तो टोटल निकालना होगा। मतलब ये सिंपल पथ जो दिया है वो कितना हो जाएगा 106 आ 106 ऊपरा वाला 106 मिलके कितना हो जाएगा 212 मीटर सीधा वाला, मुड़ान वाला टोटल मिला कितना है 1320 बटा के 7 मीटर। अब करेंगे क्या लाल कि पथ की लंबाई, आंतरिक पथ के एक चक्कर में मतलब दूरी पूछ रहा है, तो चली गई दूरी। देखो लिखा है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखा है चली गई दूरी। ऐड कर दो कितना 212 प्लस 1320 बटा के 7। एक नीचे कुछ ना तो भगवती माई 7 का गुणा कर दो, 7 दूना के 14 के 4, 7 एक कम 7 एक 8, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 प्लस 1320 बटा के 7 गुना कर दो 4 और 10 के 0, 7 एक 8 1 1 2। कटेगा कटेगा जी? नहीं कटेगा ना। चल बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कितना आ गया 2804 बटा के 7 मीटर। आंतरिक भाग में एक चक्कर चलने में कितना दूरी तय करेगी 2804 बटा के 7 मीटर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अरे है तो बता दे, अरे बता दे मत दे, हम फिर से बता देंगे, हर दिक्कत हो तो बता दे, अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं, चले ना। हाँ अब देखो, अब दूसरा बोल रहा है कि पथ का क्षेत्रफल, मतलब हाई वाला भगवा का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे, इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा। तो ध्यान से सुना लाल, यहां से लेकर यहां तक चौड़ा 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, यहां से यहां तक 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, यहां से यहां तक 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, यहां से यहां 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। हे भैया रे ध्यान से सुना, एक कोनवा पे एक अर्धवृत्त ऐसे बन गल। रुका, यही बना दे रहे हैं ना, यहाँ बना दे रहे हैं, ये लगवा कैसे निकाल दिली बहरे ए ऐसे, फिर यह वाला लिया के मिला दिली ऐसे ऐसे। वृत्त बन गल कि ना बन गल? दोनों तरफ वृत्त बन गल ना। अब ध्यान से सुना, जब पूछी हेकर एरिया आप ज्ञात कीजिए, इसका एरिया जब पूछेगा तो करेंगे क्या लाल कि ये जो मान दिया है टोटल यहां से यहां तक कितना दिया है 60, कितना दिया है 60 दिया है। अब भाई 10 मीटर बढ़ गल इधरो, 10 मीटर बढ़ गल इधरो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 2 त्रिज्याएं प्राप्त हो रही हैं। क्या क्या प्राप्त हो रही हैं? 2 त्रिज्याएं प्राप्त हो रही हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो स्मॉल r बराबर दिया ही है 30 मीटर, बट 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो कैपिटल R कितना हो जाएगा 40 मीटर। अब इसका तो निकल जाएगा, दोनों तरफ का निकलने के बाद बड़े वाले का निकाल कर छोटे वाले में घटा देंगे। बड़े का यहां से लेकर यहां तक, मतलब ये 2 वृत्त बन रहा है ना, तो एक ये, यदि मैं टोटल का निकाल लूं यहां से, इसको घटा दूं तो इसका निकल के आ जाएगा। अगर मान लो इसका पूछ रहा तो क्या लाल, बड़े वाले में से छोटे वाले को मैं घटा दूंगा तो बीच का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। उसी प्रकार इस कोने पे देखो, यहां से लेकर यहां तक एक आयत बन रहा है। क्या बन रहा है?
आयत बन रहा है। तो ये आयत दोनों आपस में बराबर है, तो यदि मैं एक आयत का क्षेत्रफल निकाल कर 2 का गुना कर दूं तो दोनों आयत का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, पहले मैं किसका निकालता हूँ, वृत्त मतलब रास्ते का, मतलब किनारे रास्ते का। किनारे पर बने रास्ते का क्षेत्रफल। लाल किनारे पे जो बना हुआ है क्षेत्रफल उसका पूछ रहा है, तो करेंगे क्या होता है, क्या वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पे 2 आर है, बड़का का निकाल के छोटका को घटाना है, इसका मतलब आर का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर। यहाँ से पाई जब कॉमन करेंगे लाल तो प्राप्त होगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। बात समझ में आया। अब रखो यहाँ पाई का मान 22/7 कैपिटल आर का मान 40 का स्क्वायर और माइनस 30 का स्क्वायर। 22/7 गुणे ए माइनस, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो लिख दो यहाँ पे ए प्लस बी, 40 प्लस 30, 40 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा 22/7 और 70 गुणे 10 है, कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में, तो कितना आ गया 2200 मीटर स्क्वायर। अभी किनारे पे जो रास्ता बना हुआ है उसका एरिया आ गया कितना, 2200 मीटर स्क्वायर। बट ये जो बीच वाला है ये दोनों मुझे मालूम अभी नहीं है, तो इसको निकालते हैं। ये बीच वाला हो गया, मिटा दे, इसको मिटा रहे ना, ये वाला पहला वाला मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसके किनारे पे नहीं, इसके जो ये वाला है ये एक आयत इस तरह आकृति बन रही, देख लो नहीं विश्वास से ध्यान से, तो दोनों किनारों पर, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है 106 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, तो आयत बन रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हे लाल दोनों कोनवा पे बना था, तो हम 2 का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। पहले निकाल लेते हैं, लंबाई कितना 106, चौड़ाई कितना है 10, इसमें 2 का क्या कर देंगे हम, गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों पथ आपस में बराबर है, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में क्या है, बराबर है, तो गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, करेंगे तो 212, अब में 1 0 बढ़ा देंगे 2120 आ जाएगा। तो रास्ते का कुल रास्ते का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा लाल, हाई दोनों के आपस में जोड़ दा, 2120 प्लस 2200 कितना आ जाएगा जी, 4320 मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या है, इस पथ का क्षेत्रफल है। ये वाले पथ जो बना है ना, इस पथ का क्षेत्रफल है कितना, 4320 मीटर स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम कष्ट कुछ नहीं है, हर नहीं होगा मर्दे। पता है क्यों, टाइगर अभी जिंदा है, बस पढ़ता जा, देखो बड़ी मजा आएगा। मन लगाओ, मन दिल दिमाग एक जगह इकट्ठा करो, एक जगह केंद्रित करके फोकस कर दो, देखो एकदम चमक उठेगा। जिस जगह फोकस करोगे वहां चमक उठेगा। समझ में आया कि नहीं। यदि तुम्हें चमकना है तो सूरज की तरह जलना तो होगा ही। सोच लो, बात तुम समझ रहे हो। सूरज एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यदि उसके तरह तुम्हें चमकना है तो जलना भी होगा, तो तुम जलो। मतलब ये नहीं कि आग में जाके घुसुर जाओ, ये नहीं बोल रहा मैं ये बोल रहा हूं कि संघर्ष करो, संघर्ष करो ना। अपने कर्तव्य से क्यों पीछे हटते हो।
तुम संघर्ष करो, सफलता तो मिलेगी ही नहीं मिलेगी। कोई जरूरी नहीं कि नौकरी मिली तभी सफल हो गए। तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन करो, तुम्हें जो मिला है शुरुआत में उसको करो। तुम जितना करोगे लालना, देखो एक बात सुन लो, यदि पेड़ लगाए हो तो फल देगा, आज नहीं तो कल फल देगा। तुम्हारी मेहनत का एक जर्री रत्ती भर मेहनत बया नहीं जाने वाली, उसका फल मिलने वाला है। आज नहीं तो 10 साल बाद, लेकिन जरूर मिलेगा तुम्हें। काहे परेशान होते हो, मेहनत तो करो। कोई जरूरी नहीं कि तुरंत तुम पास हुए तुरंत तुम्हें नौकरी मिल गई, कोई जरूरी नहीं है। तुम मेहनत करो बस। अभी तुम्हारा काम है केवल मेहनत करना। यदि तुम सफल होना चाहते हो, देख किसी चीज कोई काम स्टार्ट करोगे ना, तो 1000 दिन, केवल 1000 दिन बिना प्रॉफिट और लॉस के, प्रॉफिट मतलब लाभ और हानि के, बिना कुछ सोचे और समझे उस काम को 1000 दिन कर दो। 1001वां दिन जरूर तुम्हें कुछ न कुछ उसका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। मेहनत करो ना, कुछ उससे सोचो मत, उसके बारे में कुछ ये मत सोचो कि आज ही मैंने मेहनत किया आज ही फल मिल जाएगा, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, ये समझ में आया। मैं चलता हूं अब आगे। चलो, आपके सामने दूसरा सवाल व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है। देखो इसका आंसर ना अखिया मुद्दे गच गच आंसर है। क्वेश्चन का कुछ इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। सही करे कि नहीं करे, सही करे ना। हाँ बचवा रे, ध्यान से सुना। जो रंगा गया भाग है उसका क्षेत्रफल तुमसे पूछ रहा, तो कुछ करना नहीं है यार। जब ये दिया यहां से यहां तक, देखो ये केंद्र है, किसी भी वृत्त का ये केंद्र है, तो ये जो दूरी यहां से यहां तक होगा, वही दूरी यहां से यहां तक होगा, वही दूरी यहां से यहां तक होगा, वही दूरी यहां से यहां तक होगा। ध्यान से सुना, ये एक छोटा सा वृत्त बन रहा है। 6 अंकिक भाग वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब कि यहां से लेकर यहां तक टोटल 7 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक तो वृत्त का व्यास भी है, छोटे वाले वृत्त का व्यास भी है। इसका मतलब 6 अंकिक भाग मतलब 6 अंकिक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका त्रिज्या निकालेंगे। करते हैं यहां 6 अंकित वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लाल, पाई आर स्क्वायर। बट आर आएगा कहां से, आर दिया है यार, व्यास यहां से यहां तक का दूरी 7 दिया है, डी का मान दिया है 7 मीटर, सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर, तो आर निकालना होगा, तो डी बटा के 2 कर देंगे, तो 7 बटा के 2 मीटर। मैं रख दो ना यार, 22 बटा के 7 गुणे 7 बटा के 2, डीप डीप धाय, डीप डीप धाय, खतना 11, कितना 11 ना ना बाबा ना काटी। देख अब देख, एक ठे और 7 बटा के 2 कहां से, कि आर स्क्वायर किसी संख्या के खोपड़ा पे जितना उस संख्या का उतना बार गुणा। ठीक है, अब ध्यान से सुना, 7 से 7 तो कट गया, अब बचेगा क्या, 11, 11 7 77 बटा के 2 सेमी स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 77 बटा के 2 सेमी स्क्वायर। किसका, अभी तो इसका निकला, अबे इसका, ये टेलर था, ये अभी फिल्म पूरा बाकी है। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, अभी तो टेलर है। अब इधर ध्यान से सुनो, अब ये भगवा कैसे निकलेगा यार, निकलेगा। देखो देखो, ये एक चतुर्थांश, वृत्त का एक चतुर्थांश बन रहा है, चतुर्थांश है ना। तो जब भी त्रिज्या के माध्यम से यदि किसी
वृत्त को मैं बांटता हूं या काटता हूं तो ये उसमें जो बनता है उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। लेकिन जो जीवा के माध्यम से किसी वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है तो उसे बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। एकर मतलब ई कि ये जो भाग है ये एक वृत्त का एक छोटा सा वृत्तखंड है। यदि ये यहां से यहां तक मैं लूं तो एक त्रिज्यखंड है। चतुर्थांश है तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। ए लाल जौन हाई है तौन हाई है। देखे में तने बढ़ तने छोड़ हो गया है। तुम समझ जाना कि दोनों आपस में बराबर हो। ठीक है, आपस में क्या है? बराबर है। तो क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का छायांकित भाग वृत्तखंड के छायांकित भाग का क्षेत्रफल। वृत्तखंड के छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ए लाल टोटल यहां से यहां तक त्रिज्यखंड है तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे के 360 अंश माइनस हाई त्रिभुज। तो कौनो त्रिभुज होखे मर्दे, कौनो त्रिभुज होखे, केवल एक ही फार्मूला। क्या? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर साइन थीटा रख देना, आंसर आएगा एकदम। तो अब यहां से देखो थीटा का मान कितना, पहले लिख लो। थीटा बराबर 90 अंश। कितना? 90 अंश। आर का मान कितना दिया है? 7 सेमी। कितना? 7 सेमी। देख लाल, यदि मैं 1 का निकाल के 2 का गुना कर दूं तो इसका भी निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, दोनों का निकल जाएगा। फिर जो इसका आया है जोड़ देंगे हम आपस में, दोनों का एरिया निकल के आ जाएगा। तो करते हैं 22/7। आर का मान 7 × 7, थीटा का मान 90 अंश बटा के 360 अंश माइनस 1/2 7 × 7 साइन 90 अंश। 9 चौक 36 डिप डिप धाए 2 से काट दो 2, 11 दूरा के 22, 7 से काट दो 7, 11 7 77 बटा के 2 माइनस ये कट रहा है नहीं कट रहा। साइन 90 अंश का मान, साइन 90 अंश बराबर होता है कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 7 7 49 बटा के 2। जब घटाओगे तो 7 8 8 6 2 28 बटा के 2 कट जाएगा। कितना आएगा? 14। सही ना जी? कट जाएगा ना, घट जाएगा। 17 में से 9 8, यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 4 2 14 14 सेमी स्क्वायर आ गया। अब कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, टोटल छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल 77 बटा के 2 प्लस 14, 14 दूना 28, लेकिन जो कुछ ना तो भगवती माई 14 दूना 28 बटा के 2, 7 14 15 के 5 हासिल 1 7 3 10 105 बटा के 2 सेमी स्क्वायर। हो 7 2 9 1 10 कहीं गड़बड़ है क्या जी? एक बार पुनः देख लेते हैं। ओ माय गॉड, 2 का गुणा ही नहीं किए, 14 आया ना, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 निकला है, 1 का निकला है तो 2 का निकालने के लिए दोनों भाग का तो 14 गुणे क्या करना होगा? 2 तो कितना आ जाएगा? 28 सेमी स्क्वायर। यही कर दें क्या? यही कर दें, चलो यही कर दे रहे हैं ना, यही 2 का गुणा कर दे रहे हैं। तो इसमें भी 2 का गुना, तो इसमें भी 2 का गुना, ये कितना आ जाएगा? 14 दूना 28। काटो मत इसको, कितना 28 तो काट दो, कई बार में कटेगा? खत्म। तो कितना आ जाएगा? 28 सेमी स्क्वायर।
इसको निकालना है तो क्या करेंगे, 77/2 प्लस 28, 8 दूना एक जो कुछ ना तो भगवती माई, 8 दूना के 16 के 6, 8 दूना के 16 के 6 हासिल 1, 2 दूना के 4 1 5 बटा के 2, जोड़ दो 12 के 13 के 3 हासिल 1, 7 5 12 1 13 बटा के 2, काटो 6 दूना के 12 के 2 1, 6 दूना के 12 2 1 2 5 66.5 सेमी स्क्वायर। इस 6 अंकी के भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत है, एक बार पुनः देख लो, देख लिए, हाँ चलो ठीक है। यदि वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपको टाइम मिलता रहेगा। जब ही मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा तो वहीं आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप ये वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।